मोहल्ला क्लिनिक में जाने के बाद वहाँ कोई मेडिसिन ही ना मिलती है। कोई मेडिसिन ही ना मिलती है वहाँ। अरे इसका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में बहुत। वहाँ पे जाने के बाद 10 बीमारी बताने के बाद सिर्फ खांसी की सिरप दिया जाता है, उसके अलावा कुछ वहाँ पे है ही नहीं उपलब्ध। बड़ा एरिया है यहाँ पे, सारा कहीं टॉयलेट का वो नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, नहीं है। 10 साल के अंदर ये पूरा बांध देखो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, एक यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे ये सुविधा है, पानी है वो तो सब बोलने वाली बात है, सब फ्री, कुछ फ्री नहीं है, सब पैसों से। संगम बिहार में इस समय मौजूद हैं जनता जनार्दन के बीच में, जानने आए हैं कि इस बार आखिर वो किसको सत्ता सौंपेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे। यहाँ पे लगभग 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है, इस बात को जानने के लिए हम इस समय जनता के बीच में मौजूद हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? विवेकानंद झा। विवेकानंद जी, क्या लगता है यहाँ कोई विकास हुआ है? हमारे नज़र में यहाँ पे कोई भी विकास ना हुआ है। और ये सरकार ने जो फ्री दिया है, फ्री किसको दिया है? जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जरा आम लोगों को क्या क्या दिए हैं? इस सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिले हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिले हैं। मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, पानी फ्री दे दिया। मोहल्ला क्लिनिक में जाने के बाद वहाँ कोई मेडिसिन ही ना मिलती है। कोई मेडिसिन ही ना मिलती है वहाँ। अरे इसका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में बहुत। वहाँ पे जाने के बाद 10 बीमारी बताने के बाद सिर्फ खांसी की सिरप दिया जाता है, उसके अलावा कुछ वहाँ पे है ही नहीं उपलब्ध। मतलब मोहल्ला क्लिनिक पूरा फ्लॉप है। फ्लॉप है। और सड़क की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसी? सड़क तो देख ही रहे दुनिया, एक बारिश ना होती है कहीं भी चले जाओ, यहाँ नाले भरे पड़े हैं, सीवर भरे पड़े हैं, पूरी रोड पे पानी बह रहे हैं, पूरे रोड पे पानी भर रहे हैं। जो विकास के दावे किए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, वो कुछ हुआ या नहीं? उस पर बिल्कुल झूठे साबित हुए, बिल्कुल झूठे साबित हुए, कुछ नहीं हुए हैं। अभी जो महिलाओं को पैसा देने की बात हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पंजाब में क्या इन्होंने दिया जो यहाँ देंगे? पंजाब में क्या दिया इन्होंने जो यहाँ देंगे? आज देना था तो 5 साल से क्यों नहीं दिया? आज क्यों वादा कर रहे हैं? 5 साल पहले करते वादा या इलेक्शन के बाद करते वादा? ये तो इलेक्शन जीतने के लिए वादा कर रहा है। क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम नफीस है जी। नफीस जी, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? नहीं, रोड तो खैर टूटे हुए हैं, उसमें तो कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं, बाकी बिजली वगैरह तो ठीक है। पानी? पानी भी ठीक है, पानी भी तो। पानी ठीक है। हाँ जी। और क्या क्या वादे किए थे जो अब तक पूरे हुए? इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसके बारे में नहीं मालूम। अरे आप यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो आपको पता ही होगी, तो क्या क्या समस्याएं हैं अभी यहाँ पे? नहीं सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं पता। चलिए, हम यहाँ पे दुकान पे भाई साहब मौजूद हैं। यहाँ पे कहते हैं कि चाय की जो दुकान होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। क्या लगता है भाई साहब? क्या सर, माहौल इस बार देखो परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए यहाँ पे रोड नाली बताइए सबसे पहले टूटी पड़ी थी 5-6 साल पहले। अब क्या है, थोड़ा इलेक्शन आया तो बना दिया, टेम्परेरी काम कर दिया, उसके बाद फिर वही आते ही नहीं है, विधायक नहीं आता है। इतना बड़ा एरिया है यहाँ पे, सारा कहीं टॉयलेट का वो नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, नहीं है। 10 साल के अंदर ये पूरा बांध देखो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, एक यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे ये सुविधा है, पानी है वो तो सब बोलने वाली बात है, सब फ्री, कुछ फ्री नहीं है, सब पैसों से मिल रहा है। क्या लगता है बदलाव आने से सब कुछ हो जाएगा? अब देखो सरकार आएगी, क्या पता कि अच्छे निर्णय लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि अभी तो एक ही सरकार, वो कहती है वो नहीं कर रहा, वो कह रहे वो नहीं कर रहे। जब दोनों एक सरकार हो जाए तो क्या पता आगे चल के कुछ समस्या का हल हो सके। बस इनसे जानूंगा, यहाँ के रहने वाले हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार यहाँ पे काम वाम हुआ है? काम तो मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से उम्मीदों से हम लोगों ने इलेक्शन में 2 बार कंटिन्यूअस आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट कुछ भी नहीं। वही नाले का सीवर की प्रॉब्लम, वही पानी की प्रॉब्लम, रोड वैसे ही नहीं बने, जो बनते भी हैं तो एक बार बनेगा तो 4 बार उसकी खुदाई होगी। इसी चीज़ को पहले करो ना, कि आपको जो भी सीवर का कनेक्शन डालना है, क्या नाम है, LPG का कनेक्शन डालना, तो एक ही बार सारे कनेक्ट करके आप ऊपर से रोड डालो। एक बार रोड डालेंगे, फिर सीवेज के लिए तोड़ेंगे, फिर उसको थोड़ा ठीक करेंगे, फिर LPG के लिए तोड़ेंगे, इसलिए बड़ा बुरा हाल है इस बार। तो हमें नहीं लगता कि मतलब हमें तो कहूँगा देना ही नहीं चाहिए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट। नहीं, तो जो वादे किए थे वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक की क्या व्यवस्था है? मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था मतलब है, कभी डॉक्टर रहते हैं उसमें नहीं रहते, और रहते भी हैं तो ऐसे जांच होंगे डाल देते, फिर वो जांच ही नहीं पूरे हो पाते, इस चक्कर में प्रॉब्लम। बाकी पानी की जो स्टार्टिंग में उनके लिए तो पानी की सुविधा है, लेकिन जो एकदम अंदर रह रहे वहाँ भी अभी लोग 1-1 महीने तक उनका पानी नहीं आता, टैंकर के पानी आते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है।
जो फ्री की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने किया था वो फ्री का क्या रहा? जैसे अभी महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये वादे पूरे होंगे? देखो, अगर उनको करना होता ये चीज़ उन्हें पहले करना था। ये तो एक इन्होंने पोर्टफोलियो बना दिया इलेक्शन के जीतने के चक्कर में कि आप जीतेंगे उसके बाद हम 2100 रुपये देंगे। अगर आपको करना होता ये आप पहले कर देते। अब आप बोलोगे 2100, पहले बोला 1100 रुपये देंगे, जीतने के बाद 2100 रुपये देंगे। ये तो फिर वोटर्स को वो किया ना आपने, मतलब कर रहे हो, चेंज कर रहे हो कि हमें वोट दो उसके बाद हम देंगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होनी चाहिए तो इलेक्शन से कम 6 महीने 1 साल पहले ये योजनाएं लाओ। आप पब्लिक को लालच देने के चक्कर में आप ये बोलोगे हम ये करेंगे, ये देंगे, फ्री में ये देंगे। फ्री भी दो, अच्छी बात है, लोग टैक्स देते हैं, लेकिन ऐसे इलेक्शन के टाइम में मत बोलो। आप बोलोगे हम 2100 देंगे, बीजेपी कुछ बोलेगी, आम आदमी कांग्रेस कुछ बोलेगी, तो इसमें हर कोई कन्फ्यूज़ हो जाता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा ठीक है, मतलब मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, जो उनके अंडर में है वो चीज़ तो करें। अगर मान लो एलजी के अंडर में है, पुलिस है, बाकी चीज़ें हैं, पीडब्ल्यूडी उनके, लेकिन जो चीज़ इनके अंडर में है, रोड करें, पानी की चीज़ें देखें, मोहल्ला क्लिनिक पे मतलब और अच्छे डॉक्टर्स देखें, तो इन चीज़ों को तो करें ना, जो उनके अंडर में है वो चीज़ें करें वो। करें। शिक्षा को मैंने बिल्कुल एकदम नंबर 1 बना दिया। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा के लिए मैं मानूंगा, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं पढ़ता था तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब बहुत बुरा हाल था। जैसे ही मैं लास्ट ईयर, मेरा एक ही साल में 12th मैंने 10th किया, 8th किया, तो उसमें मतलब एजुकेशन का तो मानूंगा, अच्छे स्कूल्स बने, टीचर्स भी अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बच्चों पे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। तो एजुकेशन सेक्टर में जो चीज़ें सही हैं उसको तो माना जाएगा, वो है। बीजेपी एलिगेशन लगाती है कि दारू नीति आई तो बहुत से घर बर्बाद हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं। क्या इसमें सच्चाई है? देखो, ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो मोहल्ले में दारू के ठेके खोले, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे मोहल्ले के जस्ट बगल में भी खुले हैं। कितनी औरतों को मारा गया, उनको बाउंसर से पीटे गए, ये गलत बात है, इनकी नीति गलत है। अगर इनको खोलना ही है तो आप कॉमर्शियल एरियाज़ में खोलिए, रोड पे खोलिए, लेकिन ऐसे मोहल्ले में किसी भी क्या नाम है रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खोलना चाहिए। तो ये मतलब इनका ये जो नीति थी ये गड़बड़ है, बहुत गलत नीति थी ये। इससे घर बर्बाद हुए? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मोहल्ले में होगा उसके डायरेक्ट असर फैमिलीज पे भी पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, स्कूल जाने वाले बच्चों पर। आप स्कूल के सामने ऐसे खोलोगे तो बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो अगर मान लो किसी को इमरजेंसी पीना है तो वो दूर जाएगा 2 किलोमीटर, तो एक बार सोचेगा, अभी 4 किलोमीटर जाएंगे, खरीदेंगे, फिर लाएंगे। अगर किसी को घर के बगल में मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक असर पड़ेगा फैमिली में। केजरीवाल जी पहले कहते थे कि एमसीडी मेरे अंडर में नहीं है, इसलिए यहाँ की जो सफाई की व्यवस्था है वो सबसे लचर है। 2 साल लगभग होने जा रहे हैं एमसीडी इलेक्शन को। अब एमसीडी अरविंद केजरीवाल जी के पास में है, तो क्या यहाँ सफाई की कैसी व्यवस्था? नहीं, सफाई की तो बहुत बुरा है। देख रहे हो आप, हर जगह कूड़े कड़। फ़ोन करो तो आएंगे, मैं अपनी कॉलोनी की बता रहा हूँ, मैं फ़ोन करूँगा 4 बार फ़ोन करूँगा तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ना तो इन्होंने डस्टबिन रख रखा है ना, इन्हें डस्टबिन रखना चाहिए। और मतलब प्रचार करें कि डस्टबिन में कूड़ा डालें, तो ऐसा मतलब है, थोड़ा बुरा हाल है।